हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। यार आज का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डेंजरस साइड पर है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। टिपिकल लेवल उसका आरएमओ लेवल का क्वेश्चन है, आरएमओ में आने के लिए कैपेबल क्वेश्चन है। ऑल्दो आरएमओ में थोड़ा सा एवरेज साइड पर क्वेश्चन कंसिडर होगा, आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो ये कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं, ये कुछ फिगर है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ए बी सी इज अ स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी सी एक स्केलन ट्राइंगल है। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए बी सी एक स्केलन ट्राइंगल हमें पहले दिया हुआ है। ठीक है, फर्दर फर्दर ये कह रहे हैं कि भाई जो ए बी डी है, ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एंगल ए बी डी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये एंगल ए बी डी 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ए बी विल बी इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का हमारा मतलब है ए बी इक्वल्स टू बी डी। सेकेंड कह रहे हैं बी ई सी इज आइसोसेलेस विद एंगल सी बी ई। ये वाला एंगल अब हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट विल मीन्स कि बी ई इज इक्वल टू सी बी। दैट मीन्स बी ई इक्वल टू बी सी। दीज आर द थिंग्स दैट आर currently mentioned in the question. फर्दर कह रहे हैं कि एफ जी एच आर मिड पॉइंट। So F is the midpoint of AD, obviously. G is the midpoint of DE, जैसा कि हमें फिगर में दिख भी रहा है, एंड H is the midpoint of EC. ठीक है, तो F is the midpoint of AD, G is the midpoint of DE, जैसा कि फिगर में दिख भी रहा था, एंड H is the midpoint of EC. ये सब हमें मेंशन है, एंड वी नीड टू प्रूव ट्राइंगल FGH इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो रेड वाला ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शायद काफी सारे बच्चे एफ जी एच को आइसोसेलेस तो प्रूव कर पाएंगे, बट हमें इक्विलेटरल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार अच्छा उन्होंने एफ जी एच इक्विलेटरल प्रूव कर दिया, बट एक्चुअली उन्होंने एफ जी एच को आइसोसेलेस प्रूव किया होगा। ठीक है, तो हमें बट प्रूव करना है कि दिस इज इक्विलेटरल। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को है ना एक जेन्युइन ट्राई दो। ठीक है, पॉज द वीडियो, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर नहीं होते देन ऑब्वियसली यू कैन कम अगेन ऑन दिस वीडियो टू सी द सॉल्यूशन। तो आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है अगर हमें, तो या तो आप कोई भी दो एंगल्स को 60 डिग्री प्रूव कर दो। ठीक है, या फिर आप तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो, या फिर आप कोई दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो और उनके बीच का एंगल आप 60 डिग्री प्रूव कर दो, या फॉर दैट मैटर कोई भी दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो एंड किसी भी एक एंगल को आप 60 डिग्री प्रूव कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने से आप उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना पाओगे, प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो मैं अब सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना दिया हमने। अब यहाँ पर देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ, मुझे एफ जी एच ये मिड पॉइंट्स गिवन थे, है ना, एफ जी एच मिड पॉइंट गिवन थे। और जैसे ही मिड पॉइंट का नाम आता है तो शायद कहीं ना कहीं अगर ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट गिवन है, तो मुझे मिड पॉइंट थ्योरम याद आती है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था, अगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है एंड अगर ये दो मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो दिस एम एन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये रिजल्ट मुझे पता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि भाई एफ मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, बट ट्राइंगल तो है ही नहीं, तो मुझे मेरा मन कर रहा है कहीं ना कहीं ए को ज्वाइन करने का। ठीक है, तो मैं बोल पाऊंगा कि एफ जी विल बी पैरेलल टू ए एंड एफ जी इज हाफ ऑफ ए। ये मैं बोल पाऊंगा शायद। ठीक है, अब बट कहीं ना कहीं देखो, अब और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल भी 120 डिग्री का था, एंड ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का है, बट ये दोनों साइड्स इक्वल थी। तो ऑब्वियसली ये अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो नहीं बन रही, बिकॉज दोनों अलग अलग आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर कहीं ना कहीं लेट से मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ए ई और सी डी को, लेट से मैंने ए ई और सी डी को ज्वाइन किया, तो शायद मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखने स्टार्ट होंगी। एक तो मुझे ये दिखना स्टार्ट होगा कि भैया, अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए डी ई, I can say F and G, these are the midpoints. So FG will be parallel to AE and FG is half of AE. ये midpoint theorem से मुझे आता है ना। सेम रिजल्ट मैं कौन से ट्रायंगल के लिए बता पाऊंगा,
अगर मैं बात करता हूँ DCE ट्राइंगल की, ट्राइंगल DCE ट्राइंगल में देखो G और H मिड पॉइंट्स हैं, तो आई शुड बी एबल टू क्लेम दैट GH शुड बी पैरेलल टू CD, ये मैं बोल पाऊंगा। एज वेल एज आई कैन से दैट GH शुड बी हाफ ऑफ CD, तो GH CD के पैरेलल भी है एंड GH CD का हाफ ऑफ लेंथ है, ये हम बोल पाएंगे, ठीक है। बट अब उससे क्या, उससे अभी हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो दो ट्राइंगल्स आपको शायद कॉन्ग्रुएंट दिखे। ये वाला एंगल 120 डिग्री था, तो 120 प्लस ये वाला एंगल कर दिया, है ना, तो दिस एंगल, क्या ये आपको इस एंगल के इक्वल दिख रहे हैं, बिकॉज ये भी 120 प्लस सेम एंगल है। तो एक और इंफॉर्मेशन या एक और कंडीशन जो मुझे दिख रही है, आई कैन से कि एंगल ABE दैट इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर 120 डिग्री प्लस एंगल DBE, ये दोनों 120 प्लस एंगल DBE मेरे को दिख रहे हैं। तो शायद अब आपको देखो ना और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, AB इसके इक्वल था BD के, और बट उधर से BC किसके इक्वल है, BE के, तो शायद आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखने लगेगी। आप शायद ये क्लेम कर पाओगे कि जो BAE ट्रायंगल है, BAE, और उधर से ले लेता हूं मैं BDC, BDC, क्या BA BD के इक्वल है, बिकॉज ABD वॉज आइसोसलेस, है ना। क्या BE BC के इक्वल है, यस, बिकॉज BEC वॉज आइसोसलेस, और उनका इंक्लूडेड एंगल, मतलब जो एंगल B पर है दैट इज ABE, एंड जो यहाँ पर B पर है दैट इज DBC, वो दोनों इक्वल है। तो आई कैन डेफिनेटली क्लेम फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रिजल्ट, है ना, आई कैन क्लेम that these two triangles are congruent, तो triangle BAE is congruent to triangle BDC। अब उससे क्या हुआ, उससे आई विल बी एबल टू क्लेम कि BE जो है वो, सॉरी, BE तो हमें ऑलरेडी गिवन था, यहां से मैं क्लेम कर पाऊंगा कि जो AE है ना, this AE that should be equal to CD, this implies AE equal to CD, AE CD के इक्वल आ गया। अब अगर AE CD के इक्वल है तो इस कहानी का मतलब है उनका हाफ भी इक्वल होगा, तो यहां से इन दोनों को क्लब करके, है ना, आई शुड बी एबल टू क्लेम कि FG इक्वल टू GH होगा, ये मैं क्लेम कर पाऊंगा कि FG इक्वल टू GH, मतलब ये वाली जो चीज है दैट शुड बी इक्वल टू GH। बट इससे इससे सिर्फ क्या प्रूव होता है, इससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि FGH आइसोसलेस है। बट मुझे क्या प्रूव करना था, अपने को प्रूव करना था कि भैया FGH इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सिर्फ इतने कहानी से हमारा अभी पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। यहां तक हम सिर्फ इतना बता पाए हैं कि भैया FGH इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, ठीक है। बट अब थोड़ा सा और अगर मैं कुछ देखूं, ठीक है, यहां पर मैं, चलो इसको अभी एक बार इरेज करता हूं। ये कहानी यहां तक अभी समझ में आई होगी सबको, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ ये तो प्रूव कर दिया कि FGH आपका आइसोसलेस ट्राइंगल है, बट अभी मुझे इक्विलेटरल प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेट से x मानता हूं, और लेट से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P मान लिया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को Q मान लिया, क्या PG, मतलब आपको क्या आप चैट में कमेंट कर सकते हो कि PGQX ये आपको क्या दिख रहा है, क्या ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, यस, क्योंकि GQ किसके इक्वल है, GQ पैरेलल था आपका PX के, क्योंकि GH DC के पैरेलल था, है ना। सिमिलरली FG और AE ये दोनों पैरेलल थे, तो क्लियरली दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये मुझे कितना प्रूव करना है, अब देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा है ना बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक करने का मतलब, मैं अभी मुझे इक्विलेटरल प्रूव करना था, मैं मान लेता हूँ कि अगर इक्विलेटरल है तो वहां से और क्या क्या चीजें हो रही है मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ, और फिर उनमें से कोई एक चीज को मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने FGGH की इक्वल तो प्रूव कर दिया। अब अगर FGH इक्विलेटरल है तो ये एंगल को 60 डिग्री होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको 120 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है, ये DXA को, है ना। अगर ये 120 है तो ये मुझे 120 गिवन है, तो मतलब AD कोड X पॉइंट पर और B पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, तो मतलब ADXB इसको साइक्लिक होना पड़ेगा,
अब या तो आप इसको साइक्लिक की तरह प्रूव करने की कोशिश करो, इसको ए डी बी एक्स को। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले बी एक्स को तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले अपन बी एक्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेट से मैंने बी एक्स को ज्वाइन किया। अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो एंगल्स जो इक्वल थे, वहां से आपको देखो बी एंगल ए बी ई या एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई दैट शुड बी इक्वल टू एंगल बी डी सी। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल बी ए ई, दैट शुड बी इक्वल टू आवर एंगल बी डी सी, मतलब इस एंगल के इक्वल। या अब इस कहानी से मैं बोल पाऊंगा दिस इंप्लाइज बी ए डी एक्स, ठीक है। बी ए डी एक्स इज कौन साइक्लिक, इज साइक्लिक क्वाड्रेटिक, ये हम बोल पाएंगे। क्योंकि देखो ना, बी एक्स कोड है, जो एक बी एक्स एक लाइन है जो ए और डी पर सेम एंगल सबटेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया भैया आपका बी ए डी एक्स, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल होने की वजह से दिस इंप्लाइज, अब ए डी जो कोड है वो जितना एंगल बी पर सबटेंड कर रही है, मतलब एंगल ए बी डी, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ए एक्स डी। ये ए एक्स डी के इक्वल होगा। और ये एंगल मुझे पता है ये कितना था, 120 डिग्री। तो ए एक्स डी भी कितना हो गया, 120 डिग्री, विच इज 120 डिग्री। ये कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर ए एक्स डी 120 है, तो दिस इंप्लाइज डी एक्स ई, है ना, डी एक्स ई, और वी कैन से पी एक्स क्यू, ये किसके इक्वल होगा, दिस शुड बी 60 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। दैट विल इंप्लाई कि एंगल एफ जी एच इज ऑल्सो 60 डिग्री। एंड ये कंबाइंड विद एफ जी इक्वल टू जी एच, इन दोनों को कंबाइन करके हम खुशी खुशी हंसी हंसी वी कैन क्लेम कि दिस इंप्लाइज एफ जी एच इज इक्विलेटरल। ठीक है, अब हम ये खुशी खुशी इंप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें प्रूव करना। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था यार, आई एम वेरी श्योर समझ में आया होगा सॉल्यूशन। एंड भाई देखो ना, मतलब खतरनाक है, डेफिनेटली खतरनाक है, बट ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में जो 10th के एनसीईआरटी के बाहर है। ध्यान से अगर आप देखोगे हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है यार, हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स यूज किया, क्या आपको आता है, 9th में आ जाता है मेरे ख्याल में से, 9th के टेक्स्ट बुक में आ जाता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्या हमने साइक्लिक क्वाड्रेटल यूज किया, वो 10th में आता है। क्या इसके अलावा कुछ भी और यूज हो रहा है, नहीं। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आरएमओ के लिए। क्यों प्यारा है, बिकॉज ये बेसिक्स पे हिट कर रहा है, ठीक है। डायग्राम जरूर हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कहूंगा, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं यार। इसमें बस हमें देखना था, हमें ऑब्जर्व करना था। अगर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे तो आप बड़े इजीली चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना था, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा यार। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यार हम अपने लेवल 8 वाले प्रोग्राम में कराते हैं, ठीक है। लेवल 8 हमारा एक बैच है जो अभी करंटली 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज नॉट ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन नहीं है। दिस बैच हैज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इफ एनीवन हैज स्कोर्ड 15 और अबव इन दिस ईयर आईयूकेम, दैट इज आईयूकेम 2024, अगर आपका आईयूकेम 2024 में 15 या उससे ज़्यादा स्कोर है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। और इफ यू आर any of any of our internal student, that is if you are from this batch, then also you are eligible to be a part of this batch, है ना। अलग अलग प्राइसेस हैं इस बैच के, है ना। इफ योर स्कोर इज फ्रॉम बिटवीन 15 to 29, then you can directly purchase this batch from the link which is provided in the description. And अगर if you are eligible for scholarship, that is if you are scoring above 30, or if you are internal student, then you should fill the Google form, again वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इस बैच में हम इस टाइप के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें मेजरली थॉट प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे इस टाइप की चीज़ें सोचनी है, क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसे पता लगेगा हमें कि यार ए को ज्वाइन किया जा सकता था, सी डी को ज्वाइन किया जा सकता था, या बी एक्स को ज्वाइन किया जा सकता था। मेरे ख्याल में से इसमें मैंने काफ़ी हद तक क्लियर किया है कि वट एग्जैक्टली वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड ज्वाइनिंग बी एक्स, है ना। थोड़ा सा बैक ट्रैक करना चाहिए हमें क्वेश्चन को, जो प्रूव करना है वो मानकर हम देख सकते हैं कि हमें एक्चुअली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है।
So that is it from today's session. We'll meet you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.